हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईएफएस। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आईएफएस के आईआईटी जेम केमिस्ट्री चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो टॉपिक है आज का, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे सीयूटी पीजी में जनरली रिपीट होते हैं। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो केमिस्ट्री के केसेस में देखें तो ज्यादातर उस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आज हम उसी विषय पे बात करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए दोस्त, हम जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर बार सीयूटीपीजी में देखने को मिल रहा है। तो केमिस्ट्री के पेपर्स में जनरली हमारे पास इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है। अब इस इनऑर्गेनिक में कहां से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहां पे बात करेंगे और हम पूरा एनालिसिस के साथ बात करेंगे। यानी जो डाटा है आपका सीयूटी पीजी के पेपर्स को देख करके उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे। तो ये सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार आप सभी के लिए। ज्यादा नहीं, 2 से 4 मिनट आपको सारी बातें हम बता देंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि आप सभी को जाके पढ़ना है इसे, न कि यही मैं पढ़ाने वाला हूं। पढ़ाऊंगा मैं लेक्चर्स में, केवल मैं यहां बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये 5 साल का एनालिसिस है, उसके बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इन सीयूटी पीजी केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो खास तौर पे फिजिकल केमिस्ट्री में तो हमारा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जैसे डेल्टा जी, डेल्टा एच और इक्विलिब्रियम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोडायनेमिक जो हमारा टॉपिक है वहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाला टॉपिक है। इसी के साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स में जैसे रेट लॉ है, आरएनएस इक्वेशन है, इन सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमेशा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चलिए, नर्स इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ सेल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास ईएमएफ आता है अगर हम बात करें, इसके साथ साथ हमारा जो गैल्वेनिक सेल वगैरह है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों को आप बहुत अच्छे से कवर करिए। इसके साथ साथ क्वांटम केमिस्ट्री में पार्टिकल इन वन बॉक्स और ऑपरेटर्स, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते ही बनते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी, जिसमें हमारे पास SN1, SN2, E1, E2, यहां से क्वेश्चन बनता ही है, बनता ही है। SN1, SN2, E1, CV, इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं वहां से आते ही आते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके साथ साथ नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन में जैसे एल्डोल रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है, क्लाइजन रिएक्शन है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट है, बेंजालिक रिएजमेंट है, ये सभी जो है आपके एग्जाम में ज्यादातर बनते हैं। इसके साथ साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री में जनरली आपका आरएस नामक लेक्चर तो एक फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर बार आता है। कायरलिटी हमेशा आती है, कायरलिटी हमेशा आती है आपके एग्जाम में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। इजेड नॉमेनक्लेचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास IR, NMR, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहां से क्वेश्चन अब करंट टाइम में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं, ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में खासतौर पे CFT, VVT, आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप ना करें। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो समझ लीजिए आपके लिए रामबाण का काम करता है। अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तैयार है तो आपका अच्छा खासा मार्क्स वहां से इनऑर्गेनिक में बन जाता है। इसके साथ साथ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंजाइम्स, ये सारे जो टॉपिक है आसान है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में एट्रिल इलेक्ट्रॉन होल, मेटल कार्बोनिक क्लस्टर, ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटल मेटल बॉन्ड, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रही बात केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो और केमिकल बॉन्डिंग की बात ना हो तो सरासर नाइंसाफी की बात होगी। तो केमिकल बॉन्डिंग और उसके साथ साथ पीरियोडिक टेंस, खासतौर पे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। चलिए दोस्त, इसके साथ साथ अगर आप लोग जानना चाहें सीयूटीपीजी का हमारा जो रिजल्ट्स है, ये अपने आप में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है। तो इस रिजल्ट को देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि आप सभी लोग भी अगर चाहते हैं, सीयूटीपीजी में अच्छा मार्क्स चाहते हैं और जो हमने बताया उन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, जैसे हमारे ये आईएफएस की टॉपर है 2025 में, इस टॉपर की लिस्ट में आप भी शामिल होना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम आईआईटी जेम का भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो एक पंथ दो काज दोनों चलेगा।
तो आप लोगों को क्या करना है, बैच ज्वाइन करना है। तो आप सभी के लिए आईएफएस लेकर के आया है बैच चैंपियन 7.0 बैच। तो जाइए फटाफट बैच ज्वाइन कीजिए। ये बैच हमारा 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। अभी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं IFS10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो बिना डिले किए बैच ज्वाइन कीजिए और मिलिए हमारे साथ लेक्चर्स में। ओके गाइस, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।